हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायरेटा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारी 3 तरह की होती है। पहली आ गई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम अपनी इनकम डिराइव करते हैं, पूरे साल की इनकम डिराइव करते हैं उसमें हम। और दूसरी आ गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है अपनी। और तीसरी आ गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलेगा हमें कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश की बातें करेंगे। और फर्स्ट आ गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है हमारा। उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में काफ़ी बातें की थी लास्ट क्लास में, कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने देखा था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनती है ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले, फिर परचेजेज आती है। परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, नेट परचेज लिखते हैं इधर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं हमारे। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने पढ़ा था वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरी इनवर्ड। फिर राइट साइड पे हमने लिखा था सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे होता है। मतलब इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट तो किसी पे डिपेंड नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट तो इंडिविजुअली बन सकता है। लेकिन जब तक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जब ग्रॉस लॉस नहीं निकलेगा, उसके बिना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता। आज हम देखेंगे कि हमारा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना हमारा, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, जिसमें हम सारे अपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड पे बुक करेंगे और इनकम एंड गेन वो हम क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे। इसकी भी 2 साइड्स बनती है हमारी। एक बनती है हमारी डेबिट साइड, एक बनती है क्रेडिट साइड। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम डेबिट साइड पे बुक करेंगे और इनकम एंड गेन अपने क्रेडिट साइड पे बुक करेंगे। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से निकला होगा वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस लॉस आया होगा तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारा, टू ग्रॉस लॉस। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे हमारे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा बनेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट के बनने तक के जितने भी खर्चे हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद के जो खर्चे, जैसे सेल्स के खर्चे, परचेज परचेज तक के जितने खर्चे वो डायरेक्ट में आ जाएंगे। और सेल के खर्चे, जैसे हम उसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने की, रेंट पे करते हैं, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सब हमारे किसका हिस्सा बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब इसमें एक्सपेंसेस हम देखेंगे कौन कौन से हैं। एक्सपेंसेस सारे हमारे डेबिट साइड पे आएंगे और इनकम जितनी भी होंगी हमारी वो सारी हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। सबसे पहले आ गए हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसमें स्टूडेंट आ गया हमारा सैलरी, ऑफिस रेंट। अगर तो वेजेस होगा वो तो हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा। स्टूडेंट, वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है। वेजेस जो है ना आपके, वो आपको जितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, वो पर आवर के हिसाब से होंगे। जैसे सपोज आप कर रहे हैं दिन में 8 घंटे काम, तो 10 में से 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। जो सैलरी है वो फिक्स है, वो पर मंथ आपकी हो सकती है, पर ईयर हो सकती है, पर 6 मंथ हो सकती है। सैलरी आपकी फिक्स्ड है। जो वेजेस है वो प्रोडक्शन के हिसाब से, जितना आपने काम किया उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जो वेजेस है वो आपका हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा, और सैलरी आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। ठीक है, और फैक्ट्री रेंट अगर होगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। ऑफिस रेंट अगर आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, ऑफिस में और कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे आपके। अगर आपने रेंट पे किया है
ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस में आपके पोस्टेज, इसके खर्चे हो सकते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है। फिर आ गया आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, जितनी भी आप प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हो, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे आपके। ऑडिट फीस आप दे रहे हो, ऑडिट करवा रहे हो अपना, तो ऑडिट फीस दे रहे हो, ये भी ऑफिस का खर्चा आ जाएगा। लीगल चार्जेस, लीगल इशू हो गया है, उसके पैसे आप दे रहे हो एडवोकेट को, तो वो वाले आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। ये आ गया ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। सेल से रिलेटेड खर्चे, वो भी आप इधर डालेंगे। सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पे आएंगे और इनकम आपके क्रेडिट साइड पे आएगी। फिर आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल से रिलेटेड कौन से खर्चे हो सकते हैं स्टूडेंट आपके? अगर आपने एडवर्टीजमेंट की है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, अब उसको बेचना भी तो है, एडवर्टीजमेंट करोगे आप, ब्रोशर्स वगैरह ये सारे आप प्रिंट वगैरह कराओगे, जितने भी है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो आप, टेलीविज़न में दे सकते हो, ये सारी एडवर्टीजमेंट आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये। ठीक है। गोडाउन का रेंट, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया है, उसके बाद आपको उसका कहीं पे स्टोर भी तो करना है। कहाँ पे स्टोर करोगे? गोडाउन में। गोडाउन का रेंट पे करोगे, वो आपका इसका हिस्सा हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, अब उसको बेचना है, बेचने के जो भी खर्चे होंगे वो आपके सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कैरिज आउटवर्ड, ये मैंने आपको कल भी बताया था। फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट कैरिज इनवर्ड, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा होंगे, और फ्रेट आउटवर्ड और कैरिज आउटवर्ड ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होंगे। ये होते क्या स्टूडेंट्स? ये हो गए फैक्ट्री से बेचने तक का जो भी आप फ्रेट पे कर रहे हैं या कैरिज पे कर रहे हैं, वो आपका इधर आ जाएंगे, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड में आएंगे। और कौन सा हो सकते हैं? सेलिंग कमीशन, आप सेल कर रहे हो, आपने कोई एजेंट अपॉइंट कर दिया है, उसको कमीशन पे करनी है आपने, तो वो भी आपके इसका पार्ट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। स्टूडेंट आपका बैड डेट, ये भी आपका एक्सपेंस है, ये भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। आपने कोई सामान बेचा, किसी से पैसे लेने हैं आपने, वो बंदा कह रहा है मैं आपको पैसे दे ही नहीं सकता, तो वो आपका क्या हुआ? सेल से रिलेटेड खर्चा हो गया, वो भी आपका बैड डेट इसमें आ जाएगा। ये एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद एक और हेड आता है इसमें, फाइनेंस एक्सपेंसेस। इसमें क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके? अगर आपने कोई लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो फाइनेंस एक्सपेंस आ जाएंगे आपके। बैंक के चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ये हमने पढ़ा था, डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमारे डेबिट साइड पे आता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है जो हम कस्टमर को देते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारी इनकम है, अगर अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और डिस्काउंट रिसीव है तो वो हमारी इनकम है, इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होती है। स्टूडेंट डेबिट साइड पे सारे हमारे एक्सपेंस आ जाएंगे। एक मिनट छोटा करते थोड़ा, ये देखो, सबसे पहले एक्सपेंस आ गए हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंस। मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गए ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं। ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आपका सैलरी हो सकता है, ऑफिस का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन के चार्जेस हो सकते हैं, छोटे छोटे पोस्टेज, टेलीग्राम, इनके खर्चे, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ऑडिट की फ़ीस दे रहे हैं आप, लीगल चार्जेस। फिर आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये हो गए स्टूडेंट हमारे सेल से रिलेटेड खर्चे, जो भी हमने सेल सामान जो बना दिया उसको अब बेचना है, उससे रिलेटेड कौन से खर्चे हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, बैड डेट, फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। स्टूडेंट अब इसमें इनकम हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इनकम ये कौन सी होगी?
जो ट्रेड की इनकम है जैसे सेल वगैरह, उसके अलावा जो हमारी इनकम है वो हमारी इसका इनडायरेक्ट, ये इधर आएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। ये डायरेक्ट इनकम नहीं है स्टूडेंट। डायरेक्ट इनकम होगी जैसे सेल्स, सेल करके जो पैसा आया वो हमारी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होगी? जो नॉन ट्रेड इनकम है। जैसे आपने बैंक पे पैसा रखा हुआ है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है। अगर तो आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट तो वो आपका डेबिट साइड पे जाएगा, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आप बुक करोगे उसको। ठीक है। और दूसरा आ गया रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी पे, रेंट ऑन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है किसी को, उस पे रेंट मिल रहा है, ये आपका ट्रेड का हिस्सा तो है नहीं है, ये तो आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो ये इधर आ जाएगी। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, ये सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगी स्टूडेंट्स। कमीशन रिसीव, इस तरीके से स्टूडेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और लास्ट में हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, जो उनसे अगर क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही है तो हमारा निकलेगा टू नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो हमारा निकलेगा, क्योंकि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस ही हैं, तो हमारा निकलेगा नेट लॉस। स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल रहा है वो हमारा इधर आ जाएगा। जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जा रहा है ये कहाँ पे जाएगा? ये हमारा कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा। अगर तो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जाके बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट जो आपका बनेगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। अगर नेट लॉस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में ये आपका माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा है। स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी एक डेप्रिसिएशन भी आती है, वो हम आगे जाके समझेंगे। आप सिंपल इधर डेप्रिसिएशन भी अपना नोट डाउन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन एक अलग से बनती है, इसको आगे डिटेल में समझेंगे हम, जब बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे उसमें समझेंगे हम। ठीक है। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ही है,